क्या आपको पखाने के वक्त दर्द, जलन या ज़्यादा खून आता है और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं होता? तो ये वीडियो आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर जिसका हम इलाज करने के बावजूद उसको सेट नहीं कर पाते। आज मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान और डॉक्टर काजी अदनान नाजिक साहब। आज हम बात करने लगे हैं मकद के जख्म के ऊपर, जिसको हम आम जबान में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनल फिशर कहते हैं। पहले हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान साहब से। हम उनसे जानेंगे एनल फिशर की जो काजेज हैं वो कौन कौन सी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आजकल लोगों का बड़ा ट्रेंड अजीब चल गया है कि वो बाथरूम में जाके वहाँ बैठ जाते हैं, ज़्यादा देर बाथरूम में बैठे रहते हैं, या तो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या फिर अखबार पढ़ रहे होते हैं। पुराने ज़माने में भी लोग ज़्यादा अखबार पढ़ते थे। यानी इसमें पुरानी कागज़ होगी या उनकी जो डाइट है वो उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें वो फाइबर नहीं होती, और उनको ज़्यादा देर बाथरूम में बैठ के जोर लगाना, तो ये भी एक उसकी काज हो सकती है। पानी कम पीते हैं तो उससे भी स्टूल जो है वो हार्ड आता है। हार्ड स्टूल बेसिकली जब वो पास होता है तो उससे जख्म हो सकते हैं, और कहीं पे भी जख्म हो सकता है। तो इसकी मेन काजेज यही होती हैं। जब जख्म हो जाए तो फिर आगे काम शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर जो है सर ऑफिशियल वर्कर में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम डॉक्टर कम्युनिटी है, हम लोग सुबह 8-10 बजे आते हैं और हम आके बैठ जाते हैं, यानी कि चेयर के ऊपर हमने कब्जा जमा लेना होता है। ये सबके लिए ऐसा है कि अगर आप एक जगह बैठ रहे हैं तो आपको मसाइल शुरू हो जाते हैं। सारी यानी बीमारियों की जड़ यही होती है कि वो कहते हैं कि आप जो है ना, 1 घंटा अगर एक जगह पे बैठे हैं तो आप बेशक आपकी जगह नहीं है तो आप वहाँ पे वैसे रूटीन में आप 1 घंटे के बाद वहाँ पे मूव करें। 2 मिनट 3 मिनट जो है वो मूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो काफ मसल है वो रेस्ट में जाते हैं तो उसकी वजह से बावल मूवमेंट भी कम हो जाती है बाउल सर। मूवमेंट भी कम हो जाती है। फैट यहाँ abdomen पे जमा हो जाती है। तो ये सारा जो है ओबेसिटी शुरू हो जाएगी तो फिर सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सर। अच्छा, अब हम बात करेंगे डॉक्टर काजी अदनान नाजिक साहब से। उनसे पूछेंगे कि जख्म क्यों नहीं ठीक हो रहा। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। इसमें ये है कि जो क्रोनिक ज़ख़म होता है वो बेसिकली जब भी ज़ख़म होता है तो उससे ठीक होने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है कि उस जगह पे ब्लड जा रहा हो, वहाँ से ऑक्सीजन जा रही हो तो वो ज़ख़म ठीक हो जाता है। लेकिन जब हमारे मक्कद वाले हिस्से में ज़ख़म होता है तो क्या होता है कि जो वहाँ पे जो एनल स्फिंक्टर है, एक किस्म का पट्टा है, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाता है तो ये सप्लाई जो है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ना फिर उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ी सी पुअर हो जाती है। उसके बाद है पट्टों का मुसलसल तनाव, क्योंकि जो हमारे एनल स्फिंक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो ऑटोनोमिक कंट्रोल में होता है। तो बेसिकली जब भी ये मुसलसल स्ट्रेच में रहेगा, कंट्रैक्टेड रहेगा, तो ये जो मसला है ये आपका ठीक नहीं होगा। उसके बाद है एहतियात ना करना। कुछ लोग एहतियात नहीं करते, स्मोकिंग करते हैं, या उनको कब्ज़ वगैरह है तो कब्ज़ भी वो ठीक नहीं करते, और जो डाइटरी उनकी हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं होती। तो उस वजह से जो है ना जो हमारा फिशर है वो सही नहीं होता। अगली बात है कि जी जो क्रोनिक एनल फिशर है, अगर 6 माह से आपको इस चीज़ का मसला चल रहा है और आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना जो फिशर है वो सही नहीं होता। अब फिर जवेद साहब से पूछते हैं कि वो मजीद क्या पूछना चाहते हैं इस बारे में। अच्छा, ये बताएं कि अदनान भाई 6 महीने से ज़्यादा अगर क्रोनिक चल रहा है फिशर, तो उसके अंदर कोई चेंजेस भी आएंगे स्फिंक्टर वाली साइड पे? ये है कि स्फिंक्टर वाली साइड में वहाँ पे स्किन टैग वगैरह बन जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अक्सर लोग जब भी स्टूल पास कर रहे होते हैं, जब स्फिंक्टर है टाइट होगा तो जोर ज्यादा लगेगा, जब जोर ज्यादा लगेगा तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी होता है कुछ लोगों को, अगर उनको कब्ज है साथ में एनल फिशर है, जब वो स्टूल पास करने जाते हैं तो उनको एक घबराहट होती है कि हम जाएंगे, हमें पेन होगा या ब्लड होगा। अब जब वो स्टूल पास कर लेते हैं सर, उसके बाद इतनी ज्यादा जलन होती है वहां पे, ना बंदा बैठ सकता है ना चल सकता है। और शदीद पेन होता है कि एक दो हमारे डॉक्टर्स को थी और वो वहीं पे कोलैप्स हो गए, बेहोश हो गए, यानी बाथरूम के अंदर ही बैठे हुए उनको कोलैप्स हो गए। और मजे की बात ये है कि जब एक दो फिशर हो जाए उसके बाद फिर वो पेन ऐसा होता है कि वो उससे बंदे का दिल दिमाग जो है वो कहता है स्टूल पास नहीं करते, क्योंकि ये मेरे साथ भी रहा है, आपको पता होगा। अभी रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले ऑपरेट कराया है। मैं तो तकरीबन कोई सर 5 से 6 साल इसकी बस एहतियात के ऊपर रहा हूँ। मुझे साल में 1 मरतबा हो जाता था, हार्ट स्टूल आता, फिर ब्लीड होता, फिर मैं कुछ मेडिकेशन कर लेता, मैं रिकवर हो जाता।
अच्छा, ये मजे की बात है, अगर किसी को हो जाए तो अगर उसकी प्रॉपर इलाज किया तो वजन भी कम हो जाता है। जैसे वजन कि कम हो जाता है। मेरा कोई वजन कम हुआ है 6 to तो 7 ये kg भी मेरा एक वेट लॉस हो गया। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि वो बंदा उसी हिसाब से खाता पीता है कि उसको बार बार स्टूल ना पास करना पड़े, क्योंकि उसको एक खौफ आ जाता है। जैसे कि ये हमारा एक ब्रेन भी एक स्टूल पास करना भी एक ब्रेन का काम है, ब्रेन हमारे का पास काम है। अकेला नहीं है। तो इसलिए वो सारा एक साइकिल जो हो जाता है, तो इसको फौरी तौर पे ही इलाज करवाना चाहिए ताकि अच्छा वो और ज्यादा मुसीबत अच्छा ना हो। व्यूअर, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आपको अभी स्टार्ट हो रहा है एनल फिशर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी में आपने 6 बात करने हैं। नीम गर्म पानी आपने करना है, उसके अंदर आप पायोडीन डाल दें या डिटोल डाल दें, उसमें आपने 10 से 15 मिनट बैठना है ताकि जो आपका एनल स्फिंक्टर है वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाए। जब वो रिलैक्स होगा उसके बेनिफिट क्या होगा, एक तो जलन कम हो जाएगी और जो पेन की शिद्दत है वो कम हो जाएगी। तो दूसरी चीज के ऊपर हमने इस्तेमाल करनी होती है क्रीम। एस्थेटिक क्रीम्स मिलती है मार्केट में, वो हम पखाने वाली जगह पे लगा देते हैं, उससे भी जो हमारा पेन है या जलन है वो कम हो जाती है। वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी होती है, हार्ड स्टूल के बाद आपने मकद में इन करनी होती है। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अपनी खुराक चेंज करनी है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है प्रोसेस्ड फूड, जो यंग जनरेशन है प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। आपने अपनी खुराक में क्या लेना है, फाइबर आपने लाजमी ऐड करना है। फाइबर में आप सब्जियां ले सकते हैं, सब्जियां हैं उसमें, जो कच्ची सब्जियां वो ज्यादा बेहतर कच्ची है, सब्जी शहद का गाजर इस्तेमाल है है, वो मूली ज़्यादा है, करना है। खीरा है, तो ये कुकम्बर है, ये सारी चीजें बेहतर हैं। इसमें आपने मीट को अवॉइड करना होता है और स्पाइसी स्पाइसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगर दर्द या जख्म ज़्यादा हो तो उसमें आपने क्या करना है, सर्जरी की तरफ जाना होता है। सर्जरी में क्या करते हैं, जो स्किन टैग बाहर निकला होता है उसको हमने रिमूव करके वहां पे स्टिचेस लगा देने होते हैं। और और दूसरा उसके उसका साथ होता है कि जी उसको लेटरल सिफेक्टोमी करके उसको भी, और दूसरा उसका जो है ना वो एनल डायलिटेशन भी डायलिटेशन कर देते हैं उससे ताकि आपका इन फ्यूचर ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बट ऑपरेट के बाद भी आपने फिर वही एहतियात लाजमी करनी है। बहुत जरूरी है। आपने अपनी डाइट में फाइबर 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 लाजमी इस्तेमाल करने हैं। पानी आपने 8 से 10 गिलास पानी लेना है। अगर आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, ऑपरेट के बाद आपने 15 से 20 दिन रेस्ट लेना है। रेस्ट करने के बाद आप जब ऑफिस जाएं तो आपने ऐसे रूटीन करनी है, आपने 15 मिनट बैठना है, 2 से 3 मिनट आपने वॉक लाजमी करनी है, जाकर तो आपकी बावल मूवमेंट है वो सही तरीके काम कर सके। जब आपकी बावल मूवमेंट ओके हो जाएगी तो आपको जो स्टूल है एक तो वो नरम पास होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, और उसके बाद आप इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। बट डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर अवाम एनल फिशर के लिए डॉक्टर के पास जाती ही नहीं और मुआयना नहीं करवाती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एनल फिशर, कि ये जख्म जो है ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं होता। मैं अपनी टीम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान का शुक्रिया अदा करूंगा और डॉक्टर काजी अदनान नाज़िक साहब का। अगर हेल्थ के हवाले से या एनल फिशर के हवाले से कोई भी आपको इश्यू है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब दूं। और खान साहब का चैनल है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान के नाम से, और डॉक्टर काजी अदनान नाज़िक साहब के नाम से भी एक चैनल है। आप इनके चैनल पे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी ताकि हम आपको फौरी मौके के ऊपर जवाब दे सके और गाइडलाइन दे सके। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।